जिसे मिल जाए बाबा खाटू श्याम जी के दरबार से ये चीज़ें, समझ लीजिए उसकी बंद किस्मत के ताले उसी दिन से खुलने शुरू हो जाते हैं। बाबा श्याम जी की उसके और उसके परिवार के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। जय श्री श्याम। सभी को राधे राधे। श्याम प्रेमियों, देखिए बाबा श्याम जी जो कलयुग के लखदातार हैं, कलयुग के देवता हैं, वो बाबा श्याम जी जो आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं, समस्त मनोकामनाओं को पूरी करते भी हैं। श्याम प्रेमियों, बाबा श्याम जी के अगर दरबार से आपको ये कुछ चीज़ें मिल जाती हैं तो समझ लीजिए बाबा ने स्वयं आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाई है। और देखिए वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बाबा के दरबार से मिलती हैं तो हमारी किस्मत संवर जाती है, और उसको हमें उपयोग कैसे करना है आइए श्याम प्रेमियों जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन श्याम प्रेमियों, पहले लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कर देना श्याम बाबा के लिए। देखिए श्याम प्रेमियों, लाखों लोग, करोड़ों लोग बाबा श्याम जी के दर्शन करने बाबा के धाम जाते हैं। देखिए जो भी व्यक्ति बाबा के धाम दर्शन करने जाता है वो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होता है। देखिए बाबा श्याम जी को जो प्रिय भक्त होते हैं उन भक्तों की मैं आज आपको निशानी बताती हूँ, और बताती हूँ कि बाबा श्याम जी के भक्त सेठ क्यों होते हैं, कैसे बाबा श्याम जी के जो भक्त होते हैं वो सेठ बनते हैं। देखिए श्याम प्रेमी, जब हम बाबा के दरबार जाते हैं, गाड़ी से जाओ, बाइक से जाओ, बस से जाओ, जब हम वहाँ पे उतरते हैं तो बाबा की जो खाटू की रज होती है उसको अपने माथे से आपको लगाना है। उसके बाद में आपको बाबा के दरबार जब आप जाओगे प्रसाद लेकर जब आप बाबा श्याम जी के दरबार में जाओगे तो देखिए बाबा मेहर कैसे करते हैं। कोई श्याम प्रेमी होता है या कोई भी भक्त या कोई छोटा बच्चा या पुजारी जी अगर आपको गुलाब देते हैं, इत्र की शीशी देते हैं या मोर पंख देते हैं तो समझ लीजिए स्वयं बाबा ने आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाई है, आपको अपना आशीर्वाद दिया है। ठीक है श्याम प्रेमियों, और ये श्याम प्रेमियों लाखों भक्तों में से किसी एक दो भक्त को ही प्राप्त होता है, जो बाबा श्याम जी का खजाना भी कहते हैं इसको। जिस व्यक्ति को बाबा श्याम जी का ये खजाना मिल जाता है तो समझ लीजिए उस व्यक्ति के समस्त जीवन की जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जितनी भी बीमारियाँ हैं, वो सब चुटकी बजाते ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन श्याम प्रेमियों, कई श्याम प्रेमी ऐसे भी होते हैं, कई भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करें, कैसे हम इन चीज़ों से अपनी किस्मत संवारें। तो देखिए उन सभी श्याम प्रेमियों को करना क्या है, उन सभी भक्तों को करना क्या है। देखिए बाबा के दरबार से हमें जो भी चीज़ मिलती है, गुलाब, सुनिए गुलाब का क्या करना है। अगर आपको बाबा के दरबार से गुलाब मिलता है तो उस गुलाब को आपको अपने घर लेके आना है। घर लाने के बाद में आप उस गुलाब को अपने मंदिर में रखिए। ठीक है, मंदिर में रखा रहने दीजिए जितने दिन, जब तक वो सूखता नहीं है। और देखिए जब वो सूख जाएगा ना, आप तुलसाजी में उसको रख देना। आपके घर में जो भी पेड़ पौधे होंगे या तुलसाजी होगी, तुलसाजी तो सभी समझते हैं, उसमें आप रख देना। दूसरी बात, अगर बाबा के दरबार से आपको इत्र मिलता है तो उस इत्र को देखिए अगर आपको इत्र मिलता है तो इत्र का हमें करना क्या होगा। देखिए इत्र का हमें क्या करना है, इत्र हमें अपने घर के, देखो व्यापार करते हैं जैसे कि हम, तो व्यापार में हम उस इत्र का बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो भी कारोबार है, जो भी है, वो बहुत अच्छा चलने लग जाएगा। अगर कोई बच्चा है एग्ज़ाम देने जा रहा है, पेपर देने जा रहा है, तो वो बच्चा अगर इत्र का उपयोग करके जाएगा तो उसका देखिए बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और देखिए अगर बाबा श्याम जी के दरबार से आपको और प्रसाद मिलता है, बाबा के दरबार से आपको, देखिए जो बांटते रहते हैं वो वाला प्रसाद नहीं, जो बाबा के पुजारी देते हैं आपको वो वाला प्रसाद खुद,
वो अगर आपको मिलता है तो उस प्रसाद को बिना झिझक के, बिना कुछ सोचे समझे फट से आपको वो खा लेना है, क्योंकि वो भी बाबा श्याम जी का एक आशीर्वाद ही होता है। जो पुजारी जी अपने हाथों से बाबा के जो भोग लगता है ना, उसी में से देते हैं वो। ठीक है, अगर आपको ये तीनों चीज़ मिल जाती हैं, और देखिए इत्र का काम क्या होता है, इत्र आपको किस चीज़ के लिए भी मदद करता है। इत्र से आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या किसी सरकारी काम के लिए जा रहे हो और काफ़ी टाइम हो गया वो काम नहीं बन रहा आपका, हर कोशिश करने के बाद में जो आपको बाबा के दरबार से इत्र मिला है, उस इत्र का इस्तेमाल करिए और फिर देखना पहले ही दिन में आपका काम बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी जो बाबा के दरबार से हमें चीज़ें मिलती हैं चमत्कारी, जो हमारी किस्मत को, हमारी बंद किस्मत को खोल सकती हैं और ताकत रखती हैं खोलने की, क्योंकि यह इतनी चमत्कारी चीज़ें होती हैं कि किसी भी ऐसे ही नहीं मिल जाती। ये उसी नसीब वाले को मिलती हैं जो बाबा श्याम जी जिस व्यक्ति को, जिस प्रेमी को, जिस भक्त को अपनाना चाहते हैं, सिर्फ उसी को ही ये चीज़ें मिलती हैं। देखिए रोज़ खाटू में लाखों लोग आते हैं, ठीक है ना, लाखों लोगों में से किसी एक दो लोगों को, एक दो भक्तों को यह चीज़ मिलती है। तो जिसको भी मिलती है, प्लीज़ आप बहुत ही भाव के साथ बाबा की इन चीज़ों को घर लाइए। और देखिए जब आप इन चीज़ों का सही से इस्तेमाल करोगे, सही से उपयोग में लोगे, तो देखिए बाबा श्याम जी के आपने देखा भी होगा, जो भक्त होते हैं, जो बाबा के प्रेमी होते हैं, वो सेठ होते हैं। बाबा उन्हें सेठ बना देता है जल्दी से। अगर आपको भी सेठ बनना है तो कमेंट में यस लिखना, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि बाबा श्याम जी का जो इत्र वाला उपाय है उससे सेठ कैसे बना जाता है। क्या हम वो खुद भी दे सकते हैं बाबा को चढ़ाकर, और फिर हमें जो वापस में मिलता है वो उपयोग कर सकते हैं क्या नहीं। तो बाबा श्याम जी के छोटे छोटे उपाय जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना।